आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। और आज आप लोगों के लिए एक अहम वीडियो लेके मैं हाज़िर हुआ हूँ। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि 16 और 17 अप्रैल को जो है वो आप लोगों का इम्तिहान हुआ था और उसकी जो है वो आंसर की जारी कर दी गई है 10 मई 2025 को। और आज हम लोग बात करेंगे उर्दू सब्जेक्ट का, जिसका सब्जेक्ट कोड है 07। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले दो बातें आप लोगों को मैं बता दूं। सबसे पहले तो ये है कि आपके पास, क्योंकि ऑफलाइन पेपर होता है या ऑफलाइन पेपर हुआ था, तो उसमें जो आपको प्रश्न पुस्तिका मिली थी उससे आपको ये आंसर्स जो है वो नहीं मिलाने हैं, क्योंकि UPHESC ने अपनी एक मास्टर बुकलेट जो है वो जारी की है, मास्टर बुकलेट। और ये जो बुकलेट आपकी स्क्रीन पर है, ये जो है वो मास्टर बुकलेट है जो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं आपको जो है वो नीचे दे दूँगा। आप वहाँ से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोगों से डाउनलोड नहीं हो पाती है या डाउनलोड नहीं हो पा रही है, तो आप इस PDF के माध्यम से या इस वीडियो में जो क्वेश्चंस बताए गए हैं वो PDF से आप जो है वो अपने क्वेश्चंस को मैच कर सकते हैं। ABCD ना लगाइएगा, जो क्वेश्चंस होगा वही क्वेश्चन जो है वो आपको टिक करना है और उसी पर जो है वो आपको आगे बढ़ना है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड को सोल्व करेंगे, जो टोटल आपका 200 नंबर का है। 100 क्वेश्चन है जो 200 नंबर के होंगे। तो चलिए फिर जो जनरल पेपर है यानी कि सामान्य ज्ञान है, उसको हम लोग जो है वो शुरू करते हैं। क्वेश्चंस बुकलेट अलग है और क्वेश्चंस के साथ जो आंसर्स की आई है वो जो है वो अलग है, जिसको चैलेंज करने की लास्ट डेट 19/5/2025 है। और UPHESC ने जो है वो एक क्वेश्चन डिलीट भी किया है। कौन सा किया है वो आइए हम लोग आज इस वीडियो में बात भी करेंगे, और किन क्वेश्चंस पर हम लोग चैलेंज कर सकते हैं या कौन से क्वेश्चंस गलत दिए हैं उस पर भी जो है वो मैं आपको रोशनी डालूंगा। तो पहले पेपर में सिर्फ मैं पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ मैं आंसर्स बताऊंगा और आगे चलूँगा। तो पहले सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्सव पोर्टल किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी 2022। अगला सवाल है तीसरा, इसमें जो है वो लेखक और उनकी किताब का मिलान करना था। तो तीसरे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। जैसे ए का आपके पास 3 हो जाएगा, बी का आपके पास बी हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा और बाकी जो बचा डी का वो 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। भारतीय कंपनी 2024 में 20 लाख करोड़ का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली भारतीय पहली कंपनी बन गई है। क्वेश्चन नंबर 4 है, आंसर हो जाएगा ए, रिलायंस इंडस्ट्रीज़। अगला सवाल, किस खुशबूदार उपज के उत्पादन के लिए नागौर प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मेथी। अगला सवाल, भारत का पहला पुनः परियोजन हाइब्रिड रोबोट रॉकेट रोमी 1 प्रक्षेपित किया गया था, यानी कि कब किया गया था? ऑप्शन डी, 24 अगस्त 2024 को। आगे बढ़ते हैं, इसमें भी जो है वो आपको सूची बनाने के लिए दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ए का आपका 4 हो जाएगा, इसके बाद बी का आपका सेकंड हो जाएगा, सी का आपका 1 हो जाएगा और डी का जो है वो थर्ड हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इनमें से कौन एक शिक्षा का अनौपचारिक अभिकरण स्रोत नहीं है? क्वेश्चन नंबर 8 है, सही हो जाएगा डी, यानी कि धार्मिक संस्थाएं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से या निम्न को एक अनुक्रम में प्रारंभ को शुरू करके व्यवस्थित कीजिए, यानी कि इनका जो है वो ऑर्डर लगाना है, कौन सा बैठेगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि पहला जो आएगा आंसर वो हो जाएगा ये वाला। इसके बाद दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा ये वाला, शोध के उद्देश्य। इसके बाद शोध विधि तीसरा, और आंकड़ों का संग्रह ऑप्शन 4, यानी कि 9 का डी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है,
इसमें से बताना कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन जो है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 10 है, आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रशासन में बिग डाटा एनालिसिस के प्रमुख उपयोग क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ए, बी और सी इसके सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ब्लूम द्वारा प्रतिपादित ज्ञानात्मक शैक्षिक उद्देश्यों में से निम्नलिखित में कौन सी सम्मिलित नहीं है। 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि व्यवस्था। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा आईसीटी का प्रमुख प्रणाली का घटक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 है, आंसर हो जाएगा डी, बायोमेट्रिक सेंसर। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 14, कंप्यूटर की मेमोरी जो उसके निर्माण के समय प्रोग्राम की जाती है क्या कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, तो आंसर हो जाएगा रोम, यानी कि रीड ओनली मेमोरी। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई उपकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 है, ऑप्शन हो जाएगा ए, गूगल प्ले स्टोर। अगला सवाल, निम्न में से कौन मृदा प्रदूषण का कारण है। क्वेश्चन नंबर 16 है, आंसर हो जाएगा सी, यानी कि एसिड वर्षा। अगला सवाल है, लाम्बिक तंत्र भाग है किसका। क्वेश्चन नंबर 17 है, ऑप्शन बी, यानी कि तंत्रिका तंत्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में 31 दिसंबर 2024 का रामसल स्थल है। क्वेश्चन नंबर 18 है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सारे ही हैं। करेक्ट आंसर ए, बी, सी और डी। अगला सवाल है, बैरन द्वीप स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 है, सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अंडमान में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, आणविक ऊर्जा संस्था ट्रॉम्बे की स्थापना कब हुई थी। क्वेश्चन नंबर 20 है, आंसर हो जाएगा डी, 1954। अगला सवाल है, नीचे अर्धभूमि स्थलों एवं राज्यों के नाम जोड़े दिए गए हैं, सही जोड़ों की निशानदेही करनी है। क्वेश्चन नंबर 21 है, आंसर हो जाएगा बी, ए और 4 जो है वो सही है, बाकी जो है वो गलत है। अगला है 22वां, किस अभिलेख में कालिदास एवं भारवी दोनों का उनके नामों से उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, बी हो जाएगा एहोल परसिसित। इसके बाद 23वां सवाल है, दक्षिण अफ्रीका में जुलू विद्रोह के समय गांधी जी को अंग्रेज़ों की सेना में कौन सी पदवी दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 23 है, सही आंसर हो जाएगा सी, सार्जेंट मेजर की। अगला सवाल, बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई किताब है। क्वेश्चन नंबर 24 है, आंसर हो जाएगा बी, यानी कि तुर्की ज़बान में लिखी गई है। अगला सवाल है, जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति हुई है, कहाँ से हुई है। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। अगला सवाल है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन सत्र कब आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 है, ऑप्शन हो जाएगा सी, 9 दिसंबर 1946 को। अगला सवाल, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वयस्क मत अधिकार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 27 है, ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि 326। अगला सवाल, चावल उत्पादन में भारत में विश्व में कौन सा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 28 है, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, PLI स्कीम किस एक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर नहीं है बताना था। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। और आज का हमारा आखिरी सवाल है, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात भूमि सुधार को लागू करने का प्राथमिक उद्देश्य था, चारों में से क्या था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भूमिहीन किसानों को भूमि का पुनः वितरण करना, ऑप्शन ए। तो ये 30 क्वेश्चन हुए आपके जीएस के। आप मुझे बताइएगा कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। हालांकि आज मैं जो है वो दोनों पेपर को सोल्व कराऊंगा, पेपर फर्स्ट भी और पेपर सेकंड भी। तो ये पेपर फर्स्ट हुआ, अब हम लोग बात करते हैं पेपर सेकंड की, जो हमारा मेन सब्जेक्ट है, यानी कि उर्दू। क्वेश्चन नंबर 31 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा
वो भी हो जाएगा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 34, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 35, और 35 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 36, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि दक्कन। इसको मिलाने के लिए मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आप लोग जो है वो ABCD मत मिलाइएगा। जैसे दक्कन है तो ये दक्कन लगाइएगा, हो सकता है आपके पास ऑप्शन जो है वो अलग हों, और हो सकता है क्वेश्चन नंबर 36 पे आपका जो है वो अलग हो। इसीलिए आप लोग जो है वो बड़े इत्मीनान से मिलाइएगा, कभी भी कोई भी मिस्टेक मत कीजिएगा। अगर आपसे नहीं मिल पा रही है या कोई आपको डाउट हो रहा है तो आप ये नंबर नोट कर लीजिएगा। इस नंबर पे आप अपना क्वेरी भेज सकते हैं या कोई हमसे डाउट पूछ सकते हैं, 9045220432। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, और अगला जो हमारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 37, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 38, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी जो है वो इसका दुरुस्त आंसर है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 39, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बहमनी दौर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है, और इस साल क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 31, ये एक शेर है, और क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि सिराज औरंगाबादी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 42, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि मुल्ला वजी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, और आयोग ने जो है क्वेश्चन नंबर 43 को जो है वो गलत माना है। हालांकि इसका आंसर जो है वो ज़्यादातर 1608 हो जाता है, 1608, क्योंकि इसका जो सन है वो 1609 है और हिजरी जो है वो 1018 है। लेकिन ऑप्शन जो है वो डिलीट माना है, पता नहीं क्यों माना है। हालांकि ये डी भी जो है वो करेक्ट हो सकता था, लेकिन सही ऑप्शन जो है वो 1609 है। अब इस पर जो है वो इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है, यानी कि अब आपके क्वेश्चन 69 बचे 70 में से उर्दू के। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 44, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, ऑप्शन हो जाएगा डी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 46, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सहरुल बयान। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 47 है। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 50, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि रानी केतकी की कहानी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ बढ़ते हैं, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2 करबल कथा। अगला सवाल 52 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 52 का डी। आगे है क्वेश्चन नंबर 53, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 54 ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55 है ऑप्शन सी, और आगे जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 56, उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि एहतसाम हुसैन। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 58, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि मज़ामीन। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 60। हालांकि काफ़ी सारे बच्चे कह रहे थे कि इस क्वेश्चन पर जो है वो क्लेम करना चाहिए क्योंकि ये ख्वाजा अहमद अब्बास का है, लेकिन इसका ऑप्शन सी भी सही है, बेगम हसरत मोहानी सी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 61, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शौकत थानवी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 64, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि फायर एरिया जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, ड्रामा आगरा बाज़ार, क्वेश्चन नंबर 66। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल, कुरतुल एन हैदर, यानी क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन सी, यानी कि मेरे भी सनम खाने करेक्ट है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 68, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बिशन सिंह। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 69, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन डी, यानी कि अनारकली। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 71, इसमें जो सही आंसर हो जाएगा 71 का ऑप्शन डी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 72, ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि इब्ने इंशा। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 73, इसका सही आंसर हो जाएगा मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, ऑप्शन 2। अगला सवाल है, इसका दूसरा हिस्सा बताना है क्वेश्चन नंबर 74 का, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कौन जाए ज़ोक पर दिल्ली की गलियाँ छोड़कर। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 75 और 75वां सवाल, ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, और इसका जो सही आंसर है वो है 5। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 76, ये एक इबारत है, ये बताना है किसका है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि सौदा। अगला सवाल है, इसका आंसर हो जाएगा हम्द के अशआर से। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 78, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है मुंशी शिव नारायण। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 79, ऑप्शन डी, यानी कि सौदा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 80, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि इबादत बरेलवी। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 81, दावा और दलील का सवाल है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दावा सही है मगर दलील गलत है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 82, इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहम्मद दीन तासिर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 83, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिर्ज़ा दबीर। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 84, ऑप्शन ए, यानी कि चकबस्त। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ये जो शेर है बताना है किसका है। क्वेश्चन नंबर 85 है, ऑप्शन बी, यानी कि लखनऊ के बारे में कहा गया है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 86, इसका जो सही आंसर हो जाएगा 86 का ऑप्शन बी, मिर्ज़ा दबीर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 87, ऑप्शन ए, यानी कि ये फिर दो से बरी के बारे में कहा गया है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 88, इसमें बताना कौन सा दुरुस्त नहीं है, तो 88 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अब्दुल रहमान खय्याम। अगला सवाल है 89, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 89 का ऑप्शन सी, यानी कि उमराव जान अदा। अगला सवाल अंजुमन पंजाब का है, और ये बताना है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि हुब्बे वतन। अब हुब्बे वतन आपके हो सकता है ऑप्शन में ए हो, लेकिन यहाँ पे जो है वो सी है। आप लोग जो है मास्टर पेपर और मास्टर कुंजी से ही अपने आंसर्स को मिलाएं जो आपको OMR शीट मिली है। 91 का ऑप्शन सी, यानी कि जोश मलिहाबादी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 92, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शूर सैनी अबरज। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 93, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मुखम्मस। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 94, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कनाया। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 95, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खलीलुर रहमान आज़मी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 96, और क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि फिराक गोरखपुरी इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 97, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जदीदियत। क्वेश्चन नंबर 98, इसमें हल्का अरबाब ज़ौक़ का इब्तदाई नाम बताना था, तो सही आंसर हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन सी, बज़्म दास्तान गोया। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 99, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 1944। और अगला सवाल, हाल ही के शोराए आफाक तसनीफ़ बद्दुज इस्लाम किस सन में तसनीफ़ की गई, आंसर हो जाएगा सी, 1879 में। तो ये जो है वो 100 क्वेश्चन हुए। पढ़े इसलिए नहीं है ताकि वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इस वजह से जो है मैंने ये वीडियो छोटे में बनाने की कोशिश की है, और आंसर्स के साथ साथ उसके नाम भी आपको बता दिए। तो ये जो है वो 100 क्वेश्चन है। अब आपकी इंटरव्यू गोल कितने नंबर पर आ सकती है, तो आप लोग जो है मुझे अपना स्कोर कार्ड ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आंसर की के बाद आपका जो है वो स्कोर कितना बन रहा है, तभी हम लोग एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है बना सकते हैं, जिसमें UR कैटेगरी, AWS,
ओबीसी और SC ST के बारे में बात कर सकते हैं। हालांकि SC ST के बारे में भी जो है वो हम लोग और अलग से कट ऑफ बनाएंगे, तभी बनाएंगे जब आप लोग जो है वो उसका स्कोर कार्ड जो है वो हमारे साथ शेयर करेंगे। बाकी आपको लगता है कि अगर कोई क्वेश्चंस डाउट वाला है या किसी पर चैलेंज किया जा सकता है तो आप लोग ये नंबर 9045220432 पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। आप क्वेश्चंस बता दीजिएगा, उसका जो एविडेंस है या उसका जो PDF है जो आपको संलग्न करनी है, उसके लिए जो है वो हम प्रोवाइड करा देंगे आपको, क्योंकि 19 तारीख है, अभी आपके पास काफ़ी वक्त है। तो आप लोग जो है वो अच्छे से इत्मीनान से आंसर की को चेक कर सकते हैं। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में एक्सपेक्टेड कट ऑफ के साथ, लेकिन उसके लिए ये शर्त है कि आपको अपना स्कोर कार्ड हमें ज़रूर बताना होगा, या तो कमेंट बॉक्स में या फिर आप लोग हमारे इस नंबर पर रब्ता करके बता सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।